अपन रे ऑप्टिक्स में चल रहे हैं और रे ऑप्टिक्स का अपना जो वीडियो है वो आज है वीडियो नंबर 14, 14वें नंबर का वीडियो है अपना, जिसमें आज जो अपन टॉपिक लेके चल रहे हैं वो एक थोड़ा सा मेजर टॉपिक है, क्योंकि हमने इसका एक पार्ट किया था मिरर्स के द्वारा, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। आज हम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। ओके बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस अगर करना है तो सबसे पहले हमें रूल्स देखने पड़ेंगे कि रूल्स क्या क्या अपन फॉलो करेंगे जिससे अपन इमेज को बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक रूल तो यही होता है कि जिस बिंदु पर दो प्रकाश रेखाएं कटेगी, जिस बिंदु पर दो प्रकाश रेखाएं एक दूसरे को काटेगी वही इमेज बनानी है। द पॉइंट एट विच two ray of light intersect to each other, then the image will be formed at that point। वहां पे ही इमेज बनानी है हमें और अन्यत्र कहीं पे इमेज नहीं बनेगी। उसी जगह इमेज बनेगी जहां पर दो प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेगी। आई बात समझ में? ये तो है अपना कंसेप्ट। अब अपन चलते हैं रूल्स के ऊपर कि प्रकाश किरणें कैसे चलेगी, क्यों चलेगी। आई बात समझ में? हमें पता है लेंस, तो लेंस कितने प्रकार के, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो दोनों के लिए अपन रूल्स पढ़ लेते हैं, तो रूल्स पढ़ लेते हैं फिर दोनों की इमेजेस भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस को लेके। ओके बच्चों, किसको लेके चलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को लेके चलते हैं। मैं इनको थोड़ा सा मिटाता हूं ताकि अपने को थोड़ी जगह ज्यादा मिल जाए। अपन चलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ऊपर लिख रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस। जितना भी काम करेंगे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में इसको बोला जाता है उत्तल लेंस। क्या बोला जाता है? उत्तल लेंस। अब सबसे पहले देखेंगे रूल्स क्या उत्तल लेंस के लिए। ये अपना होता है उत्तल लेंस, ये होता है जी अपना उत्तल लेंस। ये इसका प्रकाशिक अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है। ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट होता है, ऑप्टिकल पॉइंट O। ये इसका F1 होता है, ये 2F1 हो गया, ये इसका F2 होता है। ओके, अब हमें क्या देखना है? हमें रूल देखने हैं। हमें देखने हैं कि रे ऑफ लाइट को अपन कैसे गुजारेंगे इमेज बनाने के लिए। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि क्या हो रही हो? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बच्चों? द्वितीय फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से जाएगी। यदि मुख्य अक्ष की किरण समांतर आ रही है तो वो कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस बिंदु से जाएगी, सेकंड फोकल पॉइंट से गुजरेगी। एक और नियम करते हैं अपन। ये अपना लेंस, ये प्रकाशिक अक्ष, ये वापस F2, ये F1, ये 2F1। ध्यान देना क्या क्या था? यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण आई, फोकस से गई, समांतर आई, फोकस से गई। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। अन्यत्र किसी लेंस पे मत जाना। किसकी बात हो रही है? उत्तल लेंस की। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था, कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 टाइप, कॉनकेव लेंस के भी 3 टाइप। बट हमें स्टडी क्या करनी है? दोनों के एक टाइप की। कौन से? बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव। तो ये हमारा बाई कॉन्वेक्स चल रहा है, उत्तल लेंस चल रहा है, उत्तलोत्तल लेंस चल रहा है। तो हमने क्या देखा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु, मेन फोकस पॉइंट। ओके, अब देखना, यदि कोई किरण, ये ऑप्टिकल पॉइंट, यदि कोई किरण फोकस से आपतित होती हो, यदि कोई किरण फोकस से आपतित होती हो, अर्थात ऐसे इंसिडेंट हो कि वो फर्स्ट फोकल पॉइंट से गुजरे। फर्स्ट बिंदु, फर्स्ट फोकस पॉइंट फर्स्ट बिंदु से आ रही है। फर्स्ट जो अपना फोकस बिंदु होता है, जिसको अपन हालांकि गौण मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, बट ये एग्जिस्ट तो करता ही है। तो मान लिए यदि कोई प्रकाश किरण इससे होती हुई गुजर रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस नहीं, प्रथम फोकस बिंदु से गुजरती हुई आपतित हो रही है, इंसिडेंट पासिंग फ्रॉम फर्स्ट फोकस पॉइंट से गुजरती हुई आपतित हो रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। आई बात समझ में? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। अब एक और रूल पढ़ेंगे हम। ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, ये F1,
ये 2f1, ये f2, ये ऑप्टिकल पॉइंट, ये ऑप्टिकल पॉइंट। अब यदि कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल पॉइंट पे आ रही है, सीधा ही ऑप्टिकल पॉइंट पे आ रही है, तो बिना कुछ देखे वो सीधे ही निकल जाती है, न किसी का रेस्ट्रिक्शन फॉलो करती है न कोई बात। यदि कोई प्रकाश किरण सीधा प्रकाशिक बिंदु ऑप्टिकल पॉइंट पे आ रही है, दिस इज पॉइंट ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ दैट लेंस, हमें पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे वाले वीडियो में, ये प्रकाशिक बिंदु है। यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाश बिंदु पर आ रही है तो वो बिना मुड़े, विदाउट एनी डेविएशन इट विल बी पासिंग, ओके, वो बिना किसी विचलन के सीधे ही गुजर जाती है, बिना किसी विचलन के, विदाउट एनी डेविएशन सीधे ही निकल जाएगी। तो ये 3 रूल है, जनरली अपन इन दोनों रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट इसको फॉलो करेंगे, सेकंड इसको फॉलो करेंगे, इसको भी फॉलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इन 2 रूल से इमेज को बना देंगे। ओके बच्चों, अब अपन इमेज बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। स्टार्ट करते हैं अपन इमेज बनाने। सबसे जो पहला पॉइंट अपना होता है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। पहले लेंस तो बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये अपना लेंस, ओके, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ये लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट, ये f1, ये 2f1, ये f2। अब कहीं यहीं पड़ा है, मान लिया अनंत पे है, ऑब्जेक्ट को तो अपन दिखा ही नहीं सकते, मिरर्स में करके आ चुके हैं। जब ऑब्जेक्ट अनंत पे होता है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो हम इसको दिखा नहीं सकते, नहीं दिखा सकते। आई बात समझ में? नहीं दिखा सकते। हम क्या मानते हैं, इससे रे ऑफ लाइट क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट ले आते हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट जब आती है, कहां से जाती है? फोकस से जाती है। कहां से जाती है बच्चों? फोकस से जाती है। जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां से चली जाती है? फोकस से। ये लो, रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, कहां से गई? फोकस पे। इसका मतलब इमेज कहां बनी? फोकस पे बनी। इमेज कहां बनी? फोकस से बनी। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज कहां बनती है? फोकस पे बनती है। बिकॉज इंफिनिटी से जो आने वाली रेज होती है उन सबको हम पैरेलल मानते हैं। हम ये मानते हैं कि आने वाली रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी प्रकाश किरणें, तो हमें पता है कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। और 2 प्रकाश किरणें जहां काटेगी वहां क्या बन जाएगी बच्चों? इमेज बन जाएगी। ये इमेज का स्थान होता है, ये इमेज बन जाएगी। अब हमें दिख रही है इमेज क्या है बच्चों? पॉइंट साइज है। क्या है? पॉइंट साइज है। ओके, अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टी। वही वापस काम पूरा उतना ही करेंगे जितना हमने मिरर्स में किया था। जितना मिरर्स में किया था उतना को उतना काम करेंगे। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या होगी पहली प्रॉपर्टी? कहां बनेगी? एट फोकस f2। कहां बनेगी? f2 पे बनेगी। द्वितीय फोकस बिंदु, मेन फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकल पॉइंट। ओके, सेकंड रियल बनेगी, पता है। इन्वर्टेबल बनेगी, आई बात समझ में। वास्तविक बनेगी, व्युत्क्रमित बनेगी, उल्टी बनेगी। वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी। तीसरी हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, लाइक पॉइंट साइज, पॉइंट साइज होगी। ध्यान देना बच्चों, प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। एट फोकस f2, f2 पे बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेबल, व्युत्क्रम और वास्तविक बनेगी। वास्तविक ही इमेज बनाएगा एक एग्जाम्पल के अलावा। वो एग्जाम्पल अपन स्पेशल केस के तौर पर करते हैं। वहां पे हमने किया था कॉनकेव मिरर में, यहां पे वो कॉन्वेक्स मिरर में होगा वो सब। आई बात समझ में? क्योंकि कॉनकेव लेंस यहां पे क्या करता है? यहां पे कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग करता है रेज को फैलाता है, किरणों को फैलाता है। ध्यान रखना, आई बात समझ में? चौथा पॉइंट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, जो हम एक वीडियो में करके आए हैं। पूरा वीडियो बनाया था लीनियर मैग्निफिकेशन पे। हमने कहा था लीनियर मैग्निफिकेशन होता है HI अपॉन HO, इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ध्यान देना, उल्टा है, ऑब्वियस सी बात है।
मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है? धनात्मक होती है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है? धनात्मक होती है। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां डाउनवर्ड्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये थोड़ा नीचे बनेगा तो ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब m क्या होगा? इसमें नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? लार्जर लेसर देन 1, एक से बहुत कम होगा, एक से बहुत कम होगा। आई बात समझ में? एक से बहुत कम होगा। ये अपना पहला ऑब्जेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखे जाने वाले ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को पैरेलल माना जाता है। तो जो रेज पैरेलल आएगी वो सारी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। इट मींस इमेज कहां फॉर्म होगी बच्चों? फोकस पे बनेगी। कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। अब फोकस पे बनेगी, एकदम छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश, एज लाइक एज पॉइंट साइज, बिंदुवत बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेबल बनेगी, वास्तविक और व्युत्क्रम बनेगी। सेकंड, उसका जो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन नेगेटिव होगा बिकॉज इमेज इज नेगेटिव एंड इमेज मेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ओके। एंड मोड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड जो होगा वो एम का एक से बहुत छोटा होगा, एक से बहुत छोटा होगा। आई बात समझ में? अब अपन चलते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट पे। सेकंड ऑब्जेक्ट पे चलते हैं बच्चों। बच्चों ध्यान से करना इन सब चीज को, फील करना, फीलिंग अपनी जिंदा रखना भैया जी। फीलिंग जिंदा नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। सेकंड, सेकंड क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 या बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, या तो बियॉन्ड 2f1 या बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 बनाते हैं। ध्यान देना, आराम से एकदम अपन बनाते हैं। थोड़ी बड़ी बना रहे हैं लेंस, वैसे तो लेंस बहुत थिन होने चाहिए अपने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अपने को इमेज चाहिए, अपने को सुंदर सा प्रतिबिंब चाहिए भैया जी। चित्र बहुत ही सुंदर चाहिए हमें, लेकिन हम सुंदर नहीं बना सकते चित्र। ओके, देखना ये वापस वही ऑप्टिकल पॉइंट, ये मान लिया f1, ये मान लिया 2f1। आप कर सकते हो, मान लिया ये f1 मान लिया, इतना कितना आगे ले जाओ इसको, इतना कितना आगे ले जाओ, इतना कितना, लो जी ये 2f1 बराबर हो गए। इधर भी क्या हो गया? f2। ओके, अब वही बात कहां रखी होगी? कहां रखी होगी? ये रख दी a, ये रख दिया b। ध्यान देना बच्चों, ये a और ये b। अब बात आती है वही दो रूल फॉलो करने। फर्स्ट रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? बियॉन्ड द 2f1, 2f1 से परे, लेकिन इधर अनंत, इधर 2f1, बिटवीन अनंत एंड 2f1, बिटवीन अनंत एंड 2f1, इंफिनिटी एंड 2f1। ओके, तो यही पड़ा है। अपन रे ऑफ लाइट निकालते हैं, निकालो भाई रे ऑफ लाइट। ये एक आ गई पैरेलल, ये एक आ गई पैरेलल। कहां से जाएगी? बिल्कुल फोकस से जाएगी, पता है आपको तो सभी कुछ है ना। ये एक और मान लिया, इससे निकाल देता है। अब देखना, अगर हमने इसको इतना बनाया है, इसको भी इधर बनाते हैं 2f1। ध्यान दो जी, 2f2 क्रिएट करते हैं। बच्चों ये इमेज बनानी थोड़ी सीधा काम नहीं है, ध्यान देना। इसको एकदम आसानी से फील करके एकदम तरीके से बनाना जी, ताकि ऐसे लगे कि रियल में प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, टेढ़ी मेढ़ी जाए रेखा तो ऐसे मत समझना कि सर टेढ़ी बना रहे हैं, थोड़ा सा फील कर लेना, डायग्राम बन रहा है। ओके, अब मान लिया कि आप मान लो आपके पास दो ऑप्शन और रहते हैं, एक तो प्रथम फोकस में और एक ऑप्टिकल पॉइंट से। दोनों ऑप्शन है, यू कैन यूज एनी ऑप्शन, डिपेंड ऑन योर विश। अपने को इमेज ध्यान रखना है कहां बनानी। अनंत पे आने वाली इमेज कहां बनी थी? फोकस। इसका मतलब इधर घिसक रहे इमेज, उधर घिसक जाएगी, दोनों के बीच में बननी चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें। लो जी लाओ, ये फोकस से गुजारो, ये गुजार दी फोकस से, कहां जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल, ये इमेज क्रिएट हो गई। लो जी, कोई दिक्कत दिखाई दे रही है? नहीं दिखा दी है सर, और ये एकदम आ रही है, समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात। आई बात समझ में? ये इमेज क्रिएट हो गई। प्रॉपर्टी लिखते हैं इमेज की, प्रॉपर्टी लिखते हैं, समझदार तो अपने हैं ही बच्चे सारे। नंबर फर्स्ट, कहां बनी है?
कहां बनी है? बिटवीन F2 एंड 2F2। कहां बनी है? बिटवीन F2 एंड 2F2। ध्यान देना बच्चों, कहां बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकेंड पॉइंट क्या है? क्या बनी है? सीधी उल्टी। इसका मतलब है ये तो ऐसे खड़ा था, ये ऐसी खड़ी है, मैं ऐसे खड़ा हूं, सिर के बल पर हो जाऊं, उल्टा हो जाएगा ना। और उल्टी हमेशा क्या होती है? रियल होती है, रियल एंड इनवर्टेबल। थर्ड पॉइंट, कैसी बनी है? ये बड़ी है, ये छोटी है, बड़ी है और छोटी है। इसका मतलब है स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड बोल सकते हो, डिमिनिश्ड बनी है या बोल सकते हो स्मॉल साइज। आई बात समझ में? फोर्थ, एम। एम क्या होगा? देखना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एम विल बी नेगेटिव एंड मोड ऑफ एम इज लेस देन 1 बिकॉज एच आई बड़ा है, सॉरी एच आई छोटा है। तो एच आई छोटा है, ऊपर वाला मान छोटा है, नीचे वाला मान बड़ा है, ऑब्वियसली छोटा होगा एक से। मोड क्या होगा? एक से छोटा होगा। ये सारी चीजें बच्चों अपने को लिखनी है। जब भी बोर्ड एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में इमेज बनाना है तो आपकी दो चीजें परफॉर्मेंस अच्छी बताएगी। एक तो इमेज की जो रे डायग्राम है अपना, जो अपना रे डायग्राम है वो कैसा है। सेकेंडरी बात, अपनी प्रॉपर्टी कैसे लिख रहे हैं अपन। आई बात समझ, अपन प्रॉपर्टी कितनी बता रहे हैं उसको। 4 प्रॉपर्टी दे दी, सारी इमेज दे दी हमने। कहां बनी थी? F2 एंड 2F2 के बीच में। कैसी बनी है? वास्तविक और उल्टी बनी है, रियल एंड इनवर्टेबल बनी है। कैसी बनी है? छोटी बनी है जी। इमेज जितना ऑब्जेक्ट था ना उससे अपनी इमेज छोटी बनी है। फोर्थ, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन नेगेटिव बिकॉज इमेज इज रियल है, वास्तविक है ना। इमेज क्या है? वास्तविक है। आई बात समझ में? चलते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्ट पे। ओके बच्चों, अपना ऑब्जेक्ट आ जाता है थर्ड। पढ़ना बच्चों, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, अगेन एंड अगेन फील लेके पढ़ना जी, फीलिंग अपनी रखना। एट 2F1। ओके, अब की बार आओ, कहां पड़ा है? 2F1 नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऐसा है ना सरफेस, ऐसा 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 दिखाई दे रहा? दिखाई नहीं दे रहा सर, अलग बना देते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा, तो घबराते क्यों हो? लो जी, अब की बार और ही बड़ा लो। ओके, ये इसका ऑप्टिकल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट बना दिया ओ। ये अगर F1 मार्कर से ही कर लेते हैं अपन, ये F1 इधर ही थोड़ा सा नेड़ा ही बना देते हैं भाई। ये F1, ये F2, 2F1, ये F2, ये 2F2। कहां पड़ा है? यहां पड़ी है। इमेज कहां पड़ी है बच्चों? यहां। इमेज पड़ी थोड़ी है, खड़ी है जी। हाँ सर, खड़ी है भाई। लो जी, ये A, ये B। वापस कहानी वही, ले आओ एक पैरेलल, ये पैरेलल ले आए। कहां से जाएगी? ये फोकस से जाएगी। ओके, और कहां से जाए? कहां से गुजारे? और ये आ गई, ये लो जी, एक वही वापस फोकस से लाओ। कहां से? ये लो जी, एकदम शानदार चीज बन रही है। पूरी एकदम बनेगी। अपने को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो होता है तो कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बनता है। जरूरी नहीं है मैं बना रहा हूं तभी बन रही है, फील लेके बनाओगे ना अब अपने रफ कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में, बनेगी इमेज। इमेज बनेगी, इमेज बनती है बिकॉज दिस लेंस इज रियल। ये वास्तविक है, वास्तविक इमेज बना रहा है सारी, न कि कोई ऐसे नहीं है कि हमें प्रतीत हो रहा है। वास्तविक इमेज बना रहा है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। और रियल इमेज जब ये बना सकता है तो अपन रे डायग्राम से नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं जी रे डायग्राम से, बिल्कुल बना सकते हैं, पता है अपने को। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। फर्स्ट वही वापस बात, कहां बनी? एट 2F2। 2F1 पे खड़ा था, 2F2 पे इमेज बना दी। सेकंड वही वापस रियल एंड इन्वर्टेबल। थर्ड वही वापस डिमिनिश्ड है क्या? अब की बार डिमिनिश्ड नहीं है, अब की बार डिमिनिश्ड नहीं है। जितना था उतना को उतना ही बंदा, हमारा तो थोड़ा बड़ा बन गया है जी, लेकिन सेम साइज बनेगी, ध्यान रखना, सेम साइज बनेगी, याद रखने अपने को कुछ चीजें। फोर्थ
m क्या होगा, m तो नेगेटिव ही होगा, मोड ऑफ m क्या होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जितनी इमेज की हाइट होगी किसके बराबर, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर। तो देन HI/H0 इक्वली हो गए ना, एक आ गया, दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, भाग तो देना आता ही है अपने को, बिकॉज वी आर इन 12th क्लास। अपन क्या कहां पे आ गए अब की बार, 12वीं में आ गए है ना, आई बात समझ में। तो HI/H0 क्या हो गया, क्या हो गया HI/H0, 1 के बराबर। तो मोड ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 बट m इज इक्वल्स टू माइनस, बिकॉज linear magnification in convex lens is negative because convex lens made real images and in real images image will be invertible compare than to object। आई बात समझ में। ये अपना होता है तीसरा ऑब्जेक्ट। अब अपन चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसका नाम है चौथा, जिसका नाम अपन लिखेंगे अभी, जिसका नाम इसका नाम है भाई, कहां गए अपन, बिटवीन 2f एंड f। क्या हो गया, बिटवीन 2f1 एंड f1। ओके, बिटवीन 2f1 एंड f1। लो जी, बना लिया कहा, अभी तो लिखा है हमने, बिटवीन 2f1 एंड f1। बनाते हैं पहले लेंस। बड़ी बनाओ सर, लो जी बड़ी बनाओ, बड़ी आप भी बनाना बच्चों, लेंस बड़ी बनाना। ओके, जितने अपने बड़े ख्वाब उतनी बड़ी लेंस। ना सर, सपने तो बहुत ही बड़े आते हैं, उतनी बड़ी लेंस थोड़ी बना सकते हैं, आती नहीं बोर्ड पे फिर। ओके, ये अपना ऑप्टिकल पॉइंट, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। लो जी, कहां रखनी है, यहां रख दो सर, ये लो जी रख दो। लो जी, ओके, नियम वही चलेंगे, नियम चेंज नहीं होने वाला है, नियम वही चलेंगे। पैरेलल लाओ, पैरेलल लाए, थोड़ी सी और बना सकते हैं, सुधार सकते हैं अपनी को, अपनी चीज है। ओके, कहां से गुजार दो, ये गुजार दी, कहां से लाओ, फोकस से लाओ, कहां से गुजारो, पैरेलल लाओ, ये जी, लो जी, ये ए डैश और ये बी डैश। ये बी डैश क्यों लेते हैं, ऊपर से निकली है, यहां कटी है, तो ये बी डैश, तो ये बी, तो ये बी डैश, ये ए, तो ये ए डैश, सीधी रेखा पे। देखना ध्यान से, कहां पड़ी थी, बिटवीन f1 एंड 2f1, कहां बनी, बियोइंड 2f2, 2f2 से परे, बियोइंड 2f2, या नोन एज बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f2। ध्यान देना बच्चों इन सब चीजों पे। ओके, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लो जी, नंबर 1 कहां बनी, बियोइंड 2f2, या आल्सो नोन एज बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। या तो अनंत और 2f2 के बीच में मान लो, या 2f2 के परे। बियोइंड 2f2 का हिंदी में होता है 2f2 के परे। 2f2 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, ठीक है। थर्ड, रियल बन रही है, पता ही है तो अपने को, रियल एंड इनवर्टेबल, व्युत्क्रम बन रही है और उल्टी। थर्ड, उल्टी और वास्तविक, व्युत्क्रम और उल्टी तो एक ही बात होगी। थर्ड, मैग्निफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी जी, बड़ी बनेगी, मैग्निफाइड, बिग साइज। ओके, बिग साइज। फोर्थ, m का तो नेगेटिव ही रहेगा, मोड ऑफ m ग्रेटर होने लग जाएगा 1 से। मोड ऑफ m ग्रेटर 1 से क्यों होने लग जाएगा, क्योंकि इमेज बड़ी बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो देन हाइट ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देन m which is the ratio of height of image and height of object, so then this will be also greater than 1. So and I telling you कि mode of m is less than, sorry, greater than 1, but small m is negative because small m is a linear magnification, and this is the sign which show that the image will be real and image will be made by the convex lens, and convex lens also real. Okay, not concave lens. concave lens की चर्चा नहीं कर रहे हैं, करेंगे आगे, जहां शांति रखो। ओके, ये अपना होता है फोर्थ टॉपिक, फोर्थ ऑब्जेक्ट। अपन करते हैं 5 नंबर वाले।
5 नंबर पे आता है बच्चों। 5 कहां ऑब्जेक्ट पड़ा होगा? 8F1। फोकस पे ही रख दो, अब की बार आग लेके कलेजे पे ही रखो भाई। ये लो इमेज, सॉरी इमेज कहां, लेंस, ये लो लेंस। ठीक है, ये O, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ध्यान देना बच्चों, कहां रखी हुई है? F1 पे रखी हुई है। कहां रखी हुई है? लाइन तो सीधी आने का, ये A और ये B। ओके, कहां रखी हुई है? F1, एट F1। यही ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं हमने, कहां रखी हुई है? एट F1। निकालो, निकालो जी, क्या निकालो? रे ऑफ लाइट निकालो, और तो क्या निकाल सकते हो आप? ये लो, कहां से चली गई? फोकस से चली गई। अब एक सीधे निकाल देते हैं अपना। अब की बार अपन जो यहां तक जो रूल यूज नहीं किया ना, उस रूल को यूज करते हैं अपन। यहां तक अभी तक हमने जो रूल यूज नहीं किया था ना, आज उस रूल को यूज करते हैं। आज मतलब इस ऑब्जेक्ट में कौन सा रूल? हमने कहा था ऑप्टिकल पॉइंट से जाने वाली, ऑप्टिकल पॉइंट से जाने वाली रे ऑफ लाइट सीधी निकल जाती है, खचक देने से सीधी निकल जाती है एकदम, जैसी आई वैसी, कोई डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, सीधी निकल जाती है। निकाल दो सीधी उसको, लो जी निकाल दो। अब आपकी नजरें अगर काम कर रही हो तो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। और समांतर रेखाएं कहां मिलती है? बताओ। नहीं बता सकते सर, क्योंकि हम तो वीडियो देख रहे हैं आपका। समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। कहां मिलती है? समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। इसका मतलब ये कहां मिलेगी? अनंत पर। और जहां मिलेगी वहां इमेज को क्रिएट कर देगी, मिलते इमेज क्रिएट हो। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी? अनंत पे बनी। अर्थात फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? अनंत पे बनेगी। हमने कुछ नहीं किया, रूल फॉलो किया है केवल। आने वाली रे ऑफ लाइट कहां से गई? पैरेलल आई थी। कहां से आई थी? पैरेलल आई थी, पैरेलल आई और फोकस से चली गई, सीधा ऑप्टिकल पॉइंट से गुजारा और फोकस से चली गई। दोनों रे ऑफ लाइट मिलती हुई हमें तो दिखाई दे नहीं रही सर, क्योंकि पैरेलल जा रही है, पैरेलल पासिंग हो रही है, पैरेलल पासिंग हो रही है, बट पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। लिख देता हूं लाइन एक, पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। कहां मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। कहां मिलेगी? अनंत पर। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन जाएगी? अनंत पर बन जाएगी बच्चों। प्रॉपर्टी लिख देते हैं नंबर 1, एट इंफिनिटी। कहां बनेगी? अनंत पे बनेगी। नंबर 2, रियल तो बननी है एंड आल्सो इनवर्टेबल। रियल चीज तो उल्टी ही होगी, रियल चीज तो उल्टी ही होगी, रियल चीज तो उल्टी होगी, वास्तविक और उल्टी। ओके। थर्ड, इनलार्ज्ड बनेगी जी, बहुत बड़ी, बिग साइज। ओके। वी कांट एक्सप्लेन द साइज ऑफ दैट इमेज इन आवर वर्ड्स बिकॉज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अनंत पे बन रही है। वी कांट इमेजिन। हम केवल क्या बता रहे हैं? बड़ी बन जाएगी। कितनी बड़ी बनो राम जाने। ओके। फोर्थ नंबर, m वही नेगेटिव बट मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1, मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1, बिकॉज इसकी हाइट को आप नाप सकोगे क्या? अनंत पर जाके माप क्या होगे क्या? नहीं जी सर, जा ही नहीं जा सकता अनंत पे। तो फिर वह बात ही मत करो। तो फिर हाइट ऑफ इमेज लार्जर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देन मोड ऑफ m विल बी लार्जर ग्रेटर देन 1। ओके। ये अपना होता है 5th नंबर का ऑब्जेक्ट कंप्लीट। अब आते हैं अपन स्पेशल केस पे, जो कॉन्वेक्स लेंस का स्पेशल केस है। कॉन्वेक्स लेंस की सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, परंपराओं को तोड़ने वाले का इस गुरुकुल में कोई काम नहीं है। नहीं है जी सर, काम है, स्पेशल केस है वो। चाहे गुरुकुल की कितनी परंपराएं हो, लेकिन वो स्पेशल केस है। जो परंपराएं तोड़ते हैं उनको गुरुकुल में साइड में रखा जाता है, वो बच्चे
सबसे ज्यादा जाने जाते हैं गुरुकुल में। ओके, कौन से वाला गुरुकुल सर? एक ही गुरुकुल याद आ रहा है हमें तो। कौन से वाला? पिक्चर वाला। कौन सी पिक्चर? मैं तो नहीं बोलूंगा जी नाम, आप ही बोलोगे। कहां आ गए अपन? लास्ट छठे वाला। कहां? बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल पॉइंट। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल पॉइंट। ये है वो बच्चा जो गुरुकुल में सबसे नाम कमाया हुआ है। स्पेशल केस है इसका। ये सारी परंपराओं को तोड़ेगा। आई बात समझ में? जितनी भी परंपरा गुरुकुल में अमिताभ बच्चन ने फॉलो करवाई सारी तोड़ेगा उनको। अब तो समझ गए सर हम कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हो आप, क्योंकि नाम बोल दिया आपने। ये लो जी, लेंस बनाते हैं, बना लिया। ओके, ये O। अब की बार इसको फोकस करना है बिकॉज इसके और इसके बीच में O। ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2 जी सर, और क्या 2F2। ओके ओके सर। कहाँ? नेड़े रख देते हैं लेंस के। नेड़े का मतलब होता है जी पास। एक नया वर्ड अपन बता देते हैं आपको। नेड़े का मतलब होता है पास, नियर, ए बी। ओके, वही बात। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के कहां से चली गई? फोकस से चली गई। ठीक है, सीधा ऑप्टिकल पॉइंट से गुजारो। ऑप्टिकल पॉइंट से गुजारो जी, गुजारो ऑप्टिकल पॉइंट से सीधा। अब देखो कैसी हो रही है, ये एक दूसरे से डर रही है, दूर जा रही है, दूर। डाइवर्जिंग रेज क्या है? डाइवर्जिंग रेज। एंड डाइवर्जिंग रेज मतलब नेवर मीट। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, कभी नहीं मिलती है। जो किरणें अपसरित हो जाती है वो कभी भी नहीं मिलती है। जो एक दूसरे से दूर हो गए वो कैसे मिलेंगे भाई? आई बात समझ में? छोड़ो, इतनी फीलिंग मत लेना। डाइवर्जिंग रेज, यहां पे आओ, फोकस ऑन इमेज। डाइवर्जिंग रेज कभी भी नहीं मिलेगी। अब नहीं मिलेगी तो इमेज कैसे होगी सर? इमेज तो बनानी पड़ेगी ना। इमेज तो बनाएंगे जी, बनाएंगे। क्या, कैसे बनाओगे फिर? बनाएंगे कैसे? नहीं, इनको डाउनवर्ड क्या करो? एक्सटेंड करो, सॉरी बैकवर्ड एक्सटेंड करो इनको। ऑन बीइंग बैकवर्ड एक्सटेंडिंग ऑफ रेज, रे ऑफ लाइट जो है उनको पीछे की तरफ बढ़ाओ। पीछे देखो, पीछे आया डायलॉग याद? पीछे देखो, पीछे सर। ये लो जी, ये बन गई इमेज। ओके, ये इमेज तैयारी है। ये ए एंड ये बी डैश। ध्यान देना, हमारा डायलॉग सबका सुना हुआ है, पीछे देखो पीछे, फेमस था है ना? तो यही हम क्या कहेंगे? पीछे देखो सर पीछे। इसका मतलब है जो रे ऑफ लाइट है वो इधर की तरफ तो डाइवर्जिंग है। जिस डायरेक्शन में अपन जाना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में तो वो जा नहीं रही, वो दूर हो रही है एक दूसरे से। मिलेगी है नहीं। जब तक नहीं मिलेगी इमेज क्रिएट नहीं होगी जी। तो अपन क्या करेंगे? ठंडन गोपाल फिर तो ना ना जी, ऐसे नहीं। पीछे देखो पीछे, बढ़ाओ थोड़ी से रेज को। रेज को बढ़ाया, यहां रेज कट गई। कट गई तो इमेज लो, बना दो इमेज। इमेज बना दी। अब इमेज की प्रॉपर्टी लिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज अपन लिख देते थे रियल इन्वर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बट मैंने आपको अभी कहा परंपराएं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे जी, परंपराएं तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। कहां बनी? सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जहां ऑब्जेक्ट पड़ा था उसी के साइड में बनेगी। बनी है तो यहां ऑब्जेक्ट इसी की साइड में तो बनी है, वहां गई नहीं ना। अब पहली बार तो क्या हो रहा था? उधर ही उधर जा रही थी सारी इमेज। इस बार ऑब्जेक्ट ने बोला एक का तो मेरे पास रहने ही दो ना, इसको रखो जी आप। जब आप कहां हो? ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच में हो। कहां हो? प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच में हो। ओके जी, लो तो यहां इमेज। अब इमेज आपको सीधा दिखाई, ये ऐसे पड़ी, ये ऐसे पड़ी, इसका मतलब सीधी है। इसका मतलब है सीधी है, अपराइट इमेज है। और अपराइट इमेज क्या होती है? वर्चुअल होती है सर। ये तो हमें पता है, हमें पता है तो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। पता है तो अपराइट या इरेक्ट? इरेक्ट या अपराइट। ओके। थर्ड, बिग साइज ही बनेगी, पता है हमें, बड़ी बनेगी। फोर्थ, आओ जी इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एम वापस एच आई अपॉन एच नोट। इतनी देर लिखते जा रहे थे एम नेगेटिव एम नेगेटिव एम नेगेटिव। अब की बार लिख दोगे क्या? नहीं सर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखोगे? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं? इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, दोनों डिस्टेंस ऊपर की तरफ मेजर हो रही है। और ऊपर की तरफ मेजर होने वाली डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होती है।
ऊपर की तरफ मेजरिंग करने वाली डिस्टेंस सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो एच आई भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव ही आ गए। आई बात समझ में? तो m क्या होगा, पॉजिटिव। मोड ऑफ m ऑब्वियसली बड़ा होगा 1 से, ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा 1 से, ऑब्वियसली बड़ा होगा 1 से। आगे बात समझ में? सॉरी बड़ा मैंने बड़ा बोल दिया, लिख दिया छोटा, आप बोले नहीं सर, हम बोल नहीं सकते बिकॉज वी आर सीइंग ऑन वीडियो। ओके हम वीडियो में देख रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये कंप्लीट। ये कौन सा केस था, नोन एज स्पेशल केस। तारा लगाओ भाई, इसके तारा नहीं बोल के स्टार बोलो, अच्छे लगो ना, स्टार लगाओ जी। क्या था, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल पॉइंट, प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच में, प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच में रख दीजिए, नेड़े ही रख दी एकदम लेंस के, पैरेलल गई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से चली गई एक ऑप्टिकल पॉइंट से, नहीं मिल रही है तो चिंता किसी बात की नहीं है। पीछे देखो, पीछे मिला दिया इसको, पीछे की तरफ बढ़ाया, ये मिली, इमेज बड़ी बन गई, सेम साइड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में ही बन गई। ओके ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बन गई एंड बिग साइज बड़ी बनी एंड m विल बी पॉजिटिव एंड मोड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1। ओके ये अपना खत्म होता है कॉन्वेक्स लेंस का किस्सा। पहले हमने देखे रूल्स, फिर हमने देखे इमेज फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कॉनकेव लेंस की बच्चों। तब तक पढ़ो, इमेज बनाओ, फील करो, मस्ती करो, क्योंकि अपन घर पे ही हैं, लेकिन पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। ओके थैंक यू।